साथियों, आपने देवबंद का नाम जरूर सुना होगा और आज इसी देवबंद के विषय में हम बातचीत करेंगे। साथियों, आजकल आप अफगानिस्तान में भी देख रहे होंगे और तालिबानियों ने जो अफगानिस्तान पे जो कब्जा किया है उसके विषय में अनेक समाचार भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन साथियों, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि ये जो तालिबानी हैं इनका बहुत गहरा रिश्ता भारत के देवबंद से है, जो उत्तर प्रदेश में है। साथियों, आज दुनिया में कोई पूछता है कि तालिबान क्या है, तो जवाब मिलता है कि तालिबान का अर्थ है छात्र, ये छात्र हैं। फिर पूछते हैं कि कहाँ के छात्र हैं, तो कहते हैं कि देवबंद के। अब अगला सवाल होता है कि देवबंद क्या है, तो जवाब मिलता है कि भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ये छोटा सा कस्बाई शहर है। साथियों, अफगानिस्तान में तालिबान पिछले 30 सालों से जो तबाही का खौफनाक खेल खेल रहा है, तालिबान लड़ाकों की क्लाशनिकोव राइफल से दंदनाती गोलियां, रॉकेट लॉन्चरों से उगलते आग के गोले, तालिबान की जो तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे हैं वो आधा फसाना है। पूरा सच तो यह है कि उनके दिलो दिमाग में राइफल की गोलियों की जगह नफरती जहर दौड़ रहा है और धार्मिक उन्माद आग के गोले की तरह धधक रहा है। साथियों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वाद विवाद का सबसे पसंदीदा विषय हुआ करता था ताकतवर कौन, कलम या तलवार। बाद में स्कूल में पढ़ा कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, अर्थात कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर है। पर तलवार की जब बात आती है तो तालिबान के सिर पर नाच रही नंगी हिंसा और पशुता वाले हौसले को देखने के बाद यह वाद विवाद और कहावतें बिल्कुल बेकार दिखती हैं और समझ में आता है कि कलम की तुलना तलवार से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। एक उन्मादी और जहरीला ख्याल वो एटम बम से कई गुना विध्वंसक हो सकता है। जब हम तालिबान की बात करते हैं तो जैसे हालात हैं तो हम ये कह सकते हैं कि तालिबान का निर्माण एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। फिर अफगानिस्तान का भाग्य लिखने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका ने नया गठजोड़ बनाया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर देवबंद के मदरसा दारुल उलूम से निकलकर देवबंद पाकिस्तान के 80% मदरसों की रहनुमाई कर रहा है। अफगानिस्तान में 100% मदरसे देवबंदी हैं। इसके लिए पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरबिया ने खूब पैसे खर्चने शुरू किए हैं। अमेरिका ने 1980 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बनाया, जिसके जरिए देवबंदी के नफरती विचारों वाली शिक्षण सामग्री को छपवाकर सभी देवबंदी मदरसों में बांटा जाने लगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अमोहा की यूनिवर्सिटी ऑफ बरस्का इस जहर को छात्रों के दिलो दिमाग में बैठाने वाली अमेरिकी मदद वाली यूनिवर्सिटी बन गई थी। साथियों, अगर हम जानने की कोशिश करें कि देवबंद क्या है और पैदा कैसे हुआ, तो इसके विषय में यदि हम इतिहास के पन्ने में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के
8 साल बाद स्थापित देवबंद का दारुल उलूम मदरसा, जिसकी गूंज आज अफगानिस्तान में डरावनी सांध के सन्नाटे को डरावने ढंग से तोड़ती है। 1857 के बाद जब देश में अंग्रेजी हुकूमत का शासन शुरू हुआ और इस्लामी शासन का अंत हो गया, तो सैकड़ों साल तक हिंद पर शासन करने वाले इस्लाम की सर्वश्रेष्ठ के पुनर्प्रतिष्ठा के नाम पर 1866 में मोहम्मद कासिम नानौतवी और राशिद अहमद गानगोही ने सच्चे इस्लाम और सच्चा मुसलमान बनाने के नाम पर देवबंद के दारुल उलूम में मदरसे की शुरुआत की थी। उस वक्त यह काम किया था देवबंद के जनक और उसके प्रेरणा स्रोत शाह वलीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी ने। तो साथियों, हमने यहां तक जाना कि इन सब कामों के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनका नाम था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। साथियों, यदि आप मुस्लिम साहित्य पढ़ेंगे तो इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, और जब आप देवबंद की बात करते हैं तो देवबंद में पहला नाम इन्हीं का आता है, और इसलिए इनको समझना, इनकी फितरत को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चंद शब्दों में इनके विषय में कुछ बतलाना चाहूंगा। साथियों, औरंगजेब की मौत के बाद रंगीला शाह के समय मुगल साम्राज्य बर्बाद हो रहा था, और इसे देखकर मुगल साम्राज्य का शाही मौलवी शाह वलीउल्लाह बेचैन था। शाह वलीउल्लाह औरंगजेब के शाही मौलवी शाह अब्दुल्ला रहीम का बेटा था। ये साथियों वही शाह अब्दुल्ला रहीम थे जिसने औरंगजेब के शासन में हिंदुओं पर अत्याचार के कानून का दस्तावेज फतवाए आलमगीरी तैयार किया था। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी शाही मौलवी वलीउल्लाह ने भारत के मराठों को कुचलने के लिए अफगानी अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया था, और पानीपत के युद्ध में मराठों को नेस्तनाबूद किया था। लेकिन साथियों, अब्दाली ने पंजाब, कश्मीर से लेकर पेशावर तक भारी कत्लेआम तो किया, लेकिन उसके सेनापतियों ने इन इलाकों को मुगलों से भी छीनकर कंधार के शासन में मिला लिया। तो साथियों, ये मौलवी वलीउल्लाह की कहानी है। अब अगर हम तालिबान को देखते हैं तो आपको लगता होगा कि तालिबान केवल अफगानिस्तान में शासन करना चाहता है, मगर शायद आपने तालिबान के मौजूदा प्रमुख मौलवी हबीबुल्लाह अखंदुजा के विचार नहीं सुने हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनका सपना है कि इस्लाम के शासन को पूरी दुनिया में स्थापित करें। वो देवबंद के स्थापना के प्रेरणा स्रोत मौलवी मुजादिद शाह वलीउल्लाह देहलवी के सपने को साकार करना चाहता है। तो साथियों, यही सपना था मौलवी मुजादिद शाह वलीउल्लाह देहलवी का। आपको यह जानकर भी थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य यही है। अफगानिस्तान में अफगान सेना और तालिबान के बीच जारी ताजा लड़ाई के लिए गोला बारूद और हथियार भले ही पाकिस्तान और चीन दे रहे हों, लेकिन उसका वैचारिक आधार भारत के एक मदरसे ने दिया है, और जिसका नाम दारुल उलूम देवबंद है। पाकिस्तान का पूरा आतंकी नेटवर्क देवबंदी और जमाती विचारधारा ही चलाती है। अब इस उपलब्धि पर हम भारतीय चाहें तो शर्म कर सकते हैं या फिर चाहें तो गर्व।
लेकिन जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी पूरी संभावना है कि वो कल पाकिस्तान में होगा और वही हिंदुस्तान में भी परसों हो सकता है। आज काबुल ढहा है, कल इस्लामाबाद के ढहने की संभावना है और आज भी अगर हम नहीं जागे तो परसों नई दिल्ली भी जमींदोज होने की सूरत में हो सकता है। साथियों, शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी की नीतियां और उसका देवबंदी आतंकी पैदा करने की एक फैक्ट्री है जिसका पहला इम्तिहान अफगानिस्तान में हो रहा है। तो साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप भारत में रहते हैं तो इस देवबंद के मदरसे को अच्छी तरह से आप पढ़ें, इसकी नीतियों को जानें, इनके उद्देश्य को जानें, इनका इतिहास पढ़ें और इसके जो प्रणेता हैं शाही मौलवी वली उल्लाह, इनको भी आप जानने की कोशिश करें इतिहास के पन्ने से। और तब से लेकर आज तक जहां भी जैसे भी इनकी पहुंच रही है और इनके जो जो प्रयास रहे हैं उन सब को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये जो देवबंद का दारुल उलूम है उससे भारत कितना सुरक्षित है और आगे की आप नीति बनाकर भारत को सुरक्षित रखने के नियम, कायदे, कानून, नीतियां, इन सब को प्रतिपादित करने के साथ साथ भारत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।